बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने 2.4 के 3 सवाल जो है ना पहले कर लिए थे। आज हमने सवाल नंबर जो 4 है, ठीक है, वो सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। एक्स की वैल्यू जो है ना वो मालूम करनी है इन इक्वेशंस के अंदर से। तो हमने वही जो पीछे वाला लेक्चर आपने अगर अच्छे से लिया होगा तो आज वाला आपके लिए बहुत आसान होगा। तो आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो सिंगल लॉग के अंदर चेंज करें। सिंगल लॉग के अंदर चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, लॉग को कॉमन लेंगे। लॉग कॉमन आएगा तो 2 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल है 1। ये लॉग है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके चेंज होगा, ये 2x आ जाएगा। ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो एंटी लॉग के अंदर चेंज होगा। जब हम एंटी लॉग लेंगे 1 का तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10। एंटी लॉग 1 का एंटी लॉग लिया जाए तो आंसर क्या आता है 1। मैंने आपको पीछे लेक्चर के अंदर बताया था कि एंटी लॉग कैसे लेते हैं। आपके कैलकुलेटर पे एक बटन शिफ्ट का होगा, शिफ्ट के साथ ही आपने क्या करना है, लॉग का बटन प्रेस करना है और जो नंबर आपने फाइंड करना होता है उस नंबर को लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा। मैं बता देता हूँ करके। ये शिफ्ट है, उसके बाद लॉग, फिर आपने क्या करना है जी 1 लिखना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। तो एंटी लॉग ले लिया तो 10 आ गया। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा तो 2 5 ज़ा 10 हमारे पास आ जाएगा। अगला भी सेम इसी मेथड से आप लोगों ने सॉल्व करना है। यहाँ पे भी इसको सबसे पहला जो काम है वो सिंगल लॉग के अंदर चेंज करना है। सिंगल लॉग में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, log 2 ये कॉमन आ जाएगा, x और 8 बचेगा तो x मल्टीप्लाई 8 इक्वल है 5 के। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म अप्लाई करेंगे। ये लॉग फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए करेंगे तो आपको पता है कि ये जो बेस होती है ये इक्वल के दूसरी साइड पर जाके बेस बन जाएगी। तो यहाँ पे आएगा 8x इक्वल है 2 की पावर 5 और 2 की पावर जो 5 होती है वो होता है 32। कैलकुलेटर से भी निकल आता है 2 और ये एक साइन बना हुआ है, प्रेस करेंगे 5 और इक्वल करेंगे तो 32 आ जाएगा। इक्वल है 32 के। 8 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा तो x का आंसर 8 4 ज़ा 32 होता है हमारे पास। तो x का आंसर जो है वो हमारे पास 4 आ जाएगा। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट जो है वो देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। यहाँ पे 81 की पावर x है, 81 की पावर x है। हमने क्या करना है, 81 के फैक्टर बना लेने हैं आपने। 81 के 3 पे फैक्टर बनाएंगे तो 27, 3 9 ज़ा, 3 1 ज़ा और फिर जो 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा 9। 3 जो है ना हमारे पास 4 टाइम आएगा, 3 की पावर 4, x पहले से मौजूद है। इस तरह 243 के फैक्टर बनाए जाएं तो 3 की जो पावर आती है वो आती है 5, x प्लस 2। तो हमने क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई करवा दे, 3 की पावर 4x, 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x और 5 2 ज़ा 10, 3 की पावर 5x प्लस 10। बेसिस दोनों सेम हो गई तो आपको पता है कि बेसिस सेम हो तो कटिंग हो जाती हैं। तो 4x इक्वल है 5x प्लस 10। 5 इधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 4x माइनस 5x इक्वल है 10 के, माइनस करेंगे तो माइनस x बचेगा। ये जो x का माइनस का साइन है ये हम क्या करेंगे, इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल माइनस 10। ये इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास। सबसे पहले 27 डिनोमिनेटर के अंदर है, हम इसको जब वो इसका रेसिप्रोकल अगर लेंगे तो ये हो जाएगा 27। आपको पता है नीचे से कोई नंबर ऊपर लेके जाया जाए तो उसकी पावर जब वो नेगेटिव के अंदर शो होती है तो ये 27 नीचे था, ऊपर चला गया तो -1 और इसके बाहर x -6 जब वो लिखा हुआ है हमारे पास। हमने क्या करना है, इस -1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा लें तो 27 की पावर बनेगी
माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल 27। 27 बेसिस सेम होगी तो आप क्या करें, बेसिस को छोड़ दें। यहाँ पे कोई पावर नहीं है, जहाँ पे कोई पावर नहीं होती मीन्स के 1 होगी तो 1 आ जाएगा। 6 हम क्या करते हैं, x को इधर शिफ्ट कर देते हैं, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा तो x इक्वल है 6 माइनस 1। तो x का जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 5। इसका फिफ्थ पार्ट है हमारे पास लॉग, पहले से लिखा हुआ। हम इस लॉग को क्या करेंगे, दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये जो लॉग है वो दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 2। हमने वही जिस तरह इसके पहले पार्ट के अंदर शिफ्ट लॉग और 2 प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 100। ये 10 इधर जाके माइनस हो जाएगा। 5x इक्वल है 100 प्लस 10। 5x इक्वल 100 प्लस 10 जो होता है वो 10, 110 बन जाएगा। 110 को आपने क्या करना है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10 तो x का आंसर जो आएगा वो 22 आ जाएगा। लास्ट पार्ट है हमारा, यहाँ पे ये भी log 2 है, ये भी log 2 है तो आप इसको सिंगल log के अंदर चेंज कर लें। log 2 सिंगल log के अंदर चेंज हुआ तो ये x प्लस 1, ये माइनस के अंदर है तो माइनस हमारा डिवाइड में चला जाएगा और इक्वल आ जाएगा ये 2 के। वही इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे। ये जो बेस है ये इक्वल के इस साइड पे जाके बेस बनेगी। x प्लस 1 x माइनस 4 है 2 की पावर 2। x प्लस 1 x माइनस 4 2 की पावर करेंगे 2 तो आ जाएगा 4। ये x माइनस 4 जो इधर डिवाइड हो रहा है इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। x प्लस 1 इक्वल है 4 मल्टीप्लाई x माइनस 4। इस 4 को दोनों से मल्टीप्लाई करवा दें, 4x और ये माइनस 4 4 ज़ा 16 तो 4x आप इधर ले आए, x ये 4x इधर आके माइनस 4x हो जाएगा, माइनस 16 और ये माइनस 1 जो है वो इधर जाके प्लस 1 है इधर जाके माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस करें तो ये आ जाएगा 3x और इधर आ जाएगा माइनस 17। आपने क्या करना है, माइनस 17 ये 3 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके डिवाइड होगा, माइनस 17 माइनस 3 कटिंग हो जाएंगे। यहाँ पे इसको इस तरह से डिवाइड कर लेना है आपने। 3 5 ज़ा 15, नीचे रिमाइंडर में 2 बचेगा। जो हमारा रिमाइंडर आता है ना उसको हम ऊपर लिख देते हैं, जो ऊपर हमारा क्वेश्चन आया वो नीचे आ जाएगा और जो डिवाइज़र है वो आपका नीचे वाली जगह पर ही रहता है। तो x इक्वल है, हमने क्या करना है, जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो ऊपर चला जाएगा, क्वेश्चन जो 5 आया वो यहाँ पे साइड पे आ जाएगा और जो डिवाइज़र 3 है वो अपनी जगह पे ही रहेगा। इसको कंपाउंड फ्रैक्शन जो है ना वो कहा जाता है। फिफ्थ पार्ट सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन है 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। लॉग टेबल का इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ जो है ना वो मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लेट करते हैं कि ये x के इक्वल है। x इक्वल 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। लेट करने के बाद आपने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे क्या करना है, लॉग ले लेना है। ये हो जाएगा log x, log 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 5.234। इसको सम और डिफरेंस के अंदर चेंज कर लें। ये होगा log 3.68 मल्टीप्लाई का साइन प्लस के अंदर चेंज हुआ, log 4.21 ये डिवाइड जो है वो माइनस के अंदर चेंज हो जाएगा, 5.234। ये log x साथ साथ ही रहेगा। हमने यहाँ तक 3 स्टेप के अंदर उसको सॉल्व किया। पहले नंबर पे लेट किया, फिर दोनों साइडों पे log लिया, फिर उसको सम और डिफरेंस के अंदर जो है ना एक्सपेंड, जिस तरह पीछे हम लोग कर रहे थे तो उस शक्ल के अंदर उसको एक्सपेंड के अंदर लिख लिया।
अब हमने क्या करना है, कैलकुलेटर की मदद से जिस तरह पीछे हमने लॉग फाइंड किया था कॉमन लॉग, वही मेथड इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे भी हम उसकी करैक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा जो है ना वो मालूम कर लेंगे। तो यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट भी पहले नंबर पर ही आता है, तो इसका मतलब कि इसकी करैक्टरिस्टिक्स जो आएगी वो 0 आएगी। 0 क्योंकि डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट एक ही जगह पे हैं, तो इसलिए करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है, फिर 0 हो जाती है। इसका मेंटिसा निकालना है आपने। मेंटिसा निकालने के लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। लॉग के साथ हमने ये वैल्यू लिखनी है 368। लॉग 368 इक्वल करेंगे तो पॉइंट के बाद वाले 4 नंबर आपने लिखने हैं। 5659 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 5658। इसके साथ हम अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट भी पहले नंबर पे ही आता है प्लस, तो इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है वो भी क्या होगी, 0 ही होगी। इसका भी हम मेंटिसा निकालेंगे। लॉग हमारी वैल्यू है 421, तो पॉइंट के बाद वाले 4 डिजिट हमने लिखने हैं। 6242 हमारे पास आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेंटिसा 6243। 42 आ रहा था क्योंकि 2 के बाद 8 है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करके 43 बना लेंगे। उसके बाद माइनस है, यहाँ पे भी रेफरेंस पॉइंट आपका इधर ही रहेगा, तो इसका मतलब इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स है वो भी क्या होगी, 0 ही होगी। तो इसका जो मेंटिसा आएगा वो निकाल के देख लें। लॉग 5234 5234, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद के 4 डिजिट लेने हैं। 7188 7188 जो वो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। अब इनको हमने क्या करना है, अरेंज कर लेना है। पहले करैक्टरिस्टिक्स लिखनी है, उसके बाद हमने क्या करना है, अपना मेंटिसा। करैक्टरिस्टिक्स के बाद डेसिमल का साइन, फिर ये मेंटिसा लिखा जाएगा 5658 प्लस 0.6243 माइनस 0.7188। इन सारों को क्या करें, प्लस और माइनस कर लें। ये दो प्लस हो रहे हैं और ये वाला नंबर माइनस हो रहा है। हम कैलकुलेटर की मदद से इनको प्लस और माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4713। ये लॉग एक्स साथ साथ ही था, तो ये लॉग है, इस साइड पे आके एंटी लॉग के अंदर चेंज होगा 0.4713। तो एंटी लॉग लेने के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट और लॉग का बटन प्रेस करेंगे, 0.4713 करेंगे और इक्वल कर देंगे, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा x इक्वल है 2.960। जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, ये सवाल जो है इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के लिए, क्योंकि ये पुरानी किताब के अंदर भी मौजूद थे, अब वाली में भी हैं। तो ये एक्सरसाइज जो ना लॉन्ग के लिए ये इम्पोर्टेंट सवाल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। इसका सेकंड पार्ट भी सेम वही मेथड है। सबसे पहला जो काम है, लेट करना है। लेट x इक्वल है 4.67 मल्टीप्लाई 2.11, फिर आगे मल्टीप्लाई 2.397। अगले स्टेप के अंदर हमने क्या किया था, दोनों साइडों पे लॉग लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा लॉग x इक्वल है लॉग 4.67 2.11, ठीक है, मल्टीप्लाई 2.397। इसको एक्सपेंड कर दें सम और डिफरेंस के अंदर, तो लॉग 4.67 प्लस लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.397। अब हमने सेम उसी तरह से इसकी करैक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा निकाल लेना है। तो इसका रेफरेंस पॉइंट भी पहले नंबर पर ही रहेगा, तो इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स आएगी वो 0 आएगी। तो इसका मेंटिसा हमने उसी तरीके से निकालना है। लॉग
का बटन प्रेस करके नंबर लिखेंगे, इक्वल करेंगे, तो पॉइंट के बाद के जो 4 डिजिट हैं वो हमने लिख लेने हैं। तो वो आते हैं 6693। फिर प्लस का साइन है, इसकी रेफरेंस पॉइंट भी इसी जगह पर ही आएगा, पॉइंट भी इधर है, तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो 0 आएगी। मेंटिसा आपने निकालने के लिए क्या करना है, वही काम करेंगे, लॉक का बटन प्रेस करेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे, पॉइंट के बाद के 4 डिजिट जो है वो हमने लिख लेने हैं, 3243 आएगा। फिर प्लस का साइन है, यहाँ पे इसकी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए रेफरेंस पॉइंट इधर पहले नंबर पर आएगा। तो दोनों ही क्या हैं जी, सेम है जगह पे हैं, तो 0 आ जाएगी। इसका जो मेंटिसा है वो निकालने के लिए हम वही मेथड इस्तेमाल करेंगे, तो ये मेंटिसा आ जाएगा। इन सारों को अरेंज कर लेते हैं। log x इक्वल है, यहाँ पे भी log x साथ साथ चलता जाएगा, 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797। इन तीनों को जमा हो रही हैं, तीनों वैल्यूज़ को जमा कर लें, ऐड कर लें, तो ये आएगा 1.3733। हमने क्या करना है, log है, इस साइड पे जाके एंटी लॉग होगा, तो एंटी लॉग 1.3733। तो शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करके हम लिखेंगे शिफ्ट log 1.3733 और इक्वल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2362, 23 और 0.62। ये हमने इसका सेकंड पार्ट जो वो सॉल्व कर लिया। जी बच्चों, इसका थर्ड पार्ट है, उम्मीद करते हैं पहले दोनों आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, लेट करना है कि ये वैल्यू x के इक्वल है 20.46 मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइड में 754.3। लेट करने के बाद अगला स्टेप क्या था, लॉग लेना है दोनों साइडों पे। दोनों साइडों पे लॉग लिया तो ये हो जाएगा log x इक्वल है log 20.46 स्क्वायर भी है 2.4122, नीचे आ जाएगा 754.3। इसको एक्सपेंड कर लें सम और डिफरेंस के अंदर, log 20.46 स्क्वायर प्लस log 2.4122 डिवाइड है तो माइनस के अंदर चेंज होगा log 754.3। पावर को log से पहले लिख लें, log x इक्वल टू log 20.46 प्लस log 2.41। हमने टोटल जो वैल्यू होती है ना वो 4 रखनी होती है। अगर 4 से कोई ज़्यादा हो तो अगर तो वो 5 या 5 से ज़्यादा तो उससे पीछे वाले में एक ऐड कर दें, अगर वो छोटी है तो उसको इग्नोर। तो ये 5 से छोटा नंबर है तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, तो ये हमारे 4 डिजिट जो ना पूरे हो जाएंगे, log 754.3। अब हमने क्या करना है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा जो है वो मालूम करने हैं। log x 2 वैसे ही रहेगा, साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका रेफरेंस पॉइंट पहला नंबर ये है, यहाँ पे आएगा, ये डेसिमल पॉइंट है, तो दोनों के दरमियान एक डिजिट है तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्लस के अंदर 1 आ जाएगी। हम क्या करेंगे, इसका मेंटिसा निकालेंगे। मेंटिसा हमारे पास जो निकलता है वो है 3109, प्लस का साइन है, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट पहले नंबर पे आएगा, डेसिमल पॉइंट भी पहले नंबर पर ही है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या आएगी, 0 आ जाएगी। इसका भी मेंटिसा जो निकालना है वो हमने निकाला तो 3824 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे इसकी करेक्टरिस्टिक्स देख लें, पहला नंबर 7 है, 7 पर आएगा तो 2 डिजिट है,
तो यहाँ पे 2 आ जाएगी। इसका 8775 जब वो मेंटिसा आएगा। ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1.3109 प्लस 0.3824 माइनस 2.8775। ये 2 पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको आपने क्या करना है, प्लस करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1.3109 इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा 2.6218 0.3824 2.8775। अब ये दोनों जमा हो रहे हैं और ये इसमें से माइनस करना है, तो हम इन दोनों को जमा और माइनस कर लेते हैं। इन दोनों को जमा और माइनस करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा log x 0.1267 जो है हमारे पास आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये इधर log है, इधर आके एंटी लॉग बनेगा 0.1267। इसका क्या करेंगे, एंटी लॉग लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.339। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट हमारे पास आएगा। लास्ट पार्ट के अंदर भी पहले 2 स्टेप्स तो वही होंगे। लेट करेंगे इसको, लेट x इक्वल है 9.364। ये इंडेक्स के अंदर है, हम इसको एक्सपोनेंशियल के अंदर चेंज करके 1/3 आ जाएगा। 21.64 डिवाइड में है जी 3.21। लेट करने के बाद हमने क्या करना होता है, दोनों साइडों पे लॉग ले लेना है। दोनों साइडों पे लॉग x log 9.364 1/3 21.64 3.21। इसको सम और डिफरेंस के अंदर एक्सपेंड कर दें। log x ये पावर के अंदर है 1/3, log से पहले आ जाएगा। log 9.364 मल्टीप्लाई का साइन प्लस के अंदर चेंज हो जाएगा। 21.64 ये डिवाइड है तो माइनस के अंदर आ जाएगा। log 3.21 1/3 वैसे ही रहेगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट आएगा। रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट एक ही जगह पर मौजूद हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 0 आएगी। इसका हम क्या करेंगे, मेंटिसा निकालेंगे। तो इसका जो मेंटिसा आता है 9715 इसका मेंटिसा आ जाएगा। फिर इसी तरह इसका रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर आएगा, तो एक डिजिट आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स आनी है वो क्या आनी है, 1 आनी है। इसका भी हम क्या करेंगे, मेंटिसा निकालेंगे। log 2164 इक्वल करेंगे पॉइंट के बाद के हमने 3 नंबर लेने होते हैं, तो वो है 3353। इसके बाद माइनस का साइन है। इसका रेफरेंस पॉइंट भी पहले डिजिट के बाद ही रहेगा, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 0 आ गई, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट एक ही जगह पे मौजूद हैं। तो इसका भी मेंटिसा निकाल लेंगे। log 321321 इक्वल करेंगे तो पॉइंट के बाद के 4 नंबर 5065, मेंटिसा 5065। अब हमने इनको अरेंज करना है। 1/3 मल्टीप्लाई होगा 0.9715 से प्लस 1.3353 माइनस 0.5065। ये 3 जो है ना इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो आपने क्या करना है, पहले इस 3 को डिवाइड कर देना है। पहले ये वाला नंबर लिखेंगे हम लोग 0.9715 डिवाइडेड बाय 3।
तो ये आता है 0.3238, 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065। अब क्या करेंगे, इन सारों को प्लस और माइनस कर लें। ये दो प्लस हो रहे हैं और ये माइनस हो रहा है। इधर log x इक्वल आएगा 1.1526, ठीक है, 1526 आ गया। इसका हम क्या करेंगे, ये log इधर आके एंटी लॉग हो जाएगा 1.1526। हमने इसका एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लेने के लिए शिफ्ट लॉग और ये वाला नंबर लिखेंगे 1.1526 इक्वल करेंगे तो 14.21 जो है हमारे पास आ जाएगा। x इक्वल है 14.21। इसके साथ ही हमारा जो है वो लास्ट क्वेश्चन इसका 6 वाला रह गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि 6 वाले को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये हमारा 6 वाला क्वेश्चन है। हमने एक फाइंड करनी है वैल्यू log 10 a और a नॉट दिया गया, दोनों की वैल्यू दे दी गई है। a की वैल्यू ये 10,000 है और a नॉट की वैल्यू 10 है। हमने m जो है यहाँ पे मालूम करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे ऐड करते हैं। m इक्वल है log 10, यहाँ पे आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 10। ये एक ज़ीरो, इसे एक ज़ीरो से कटिंग होगा तो पीछे हमारे पास बचेगा m इक्वल है log 10,000 बचेगा। इस 1000 के अगर हम लोग फैक्टर बनाएं तो हमारे पास जो 10 है वो 3 टाइम आता है। 10 हमारे पास 3 टाइम आया, log 10 यहाँ पे 10 की पावर 3 आ जाएगा। ये जो पावर है इसको log से पहले लिख लें, तो ये log से पहले आएगा तो 3 log 10 बेस के अंदर भी 10। तो अगर दोनों चीज़ें आपको पता है कि सेम हो जाएं तो हम क्या करते होते हैं, उसको आंसर जो होता है वो 1 आता है। तो 3 1 ज़ा 3, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। यहाँ पे हमारी 2.4 है वो कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर एक नए चैप्टर में